तूफानी रात का समा था। सभी परिंदे अपने अपने घरों में छुपकर बैठे हुए थे। बादल जोर से गरज रहे थे। बिजली आसमान पर चमक रही थी और तेज बारिश शुरू हो जाती है। सभी परिंदे इसी डर में थे कि कहीं उनका घोंसला ना गिर जाए। वहीं पर बुलबुल और उसकी छोटी बेटी चुलबुल रहते थे। उनका घर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था। मम्मा मम्मा, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। हमारा घर इतना कमज़ोर है, कहीं गिर ना जाए। मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरी बच्ची, आप डरो ना, कुछ नहीं होगा मेरी बच्ची। अभी वो दोनों माँ बेटी बातें ही कर रहे थे कि उनका घर गिर जाता है। बुलबुल उस घर के नीचे दबकर मर जाती है, जबकि चुलबुल उस हादसे में महफूज रह जाती है। वो अपनी घर के पास बैठी रो रही थी। मेरी मम्मा मुझे छोड़कर चली गई। मेरी मम्मा आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? अब मेरा कौन है? मेरा कौन सहारा बनेगा मम्मा? चुलबुल इसी तरीके से रोती रहती है। सुबह हो जाती है, बारिश रुक जाती है। चुलबुल वहाँ से उड़कर कालू कौवे और गौरी कौवी के घर जाती है। गौरी कौवी घर पर ही मौजूद थी। गौरी आंटी, कल वाले हादसे में मेरी मम्मा मुझे छोड़कर चली गई। अब वो इस दुनिया में नहीं है। आप मुझे अपने घर में रख लें। चुलबुल, मैं तुझे अपने घर में क्यों रखूं? तेरी माँ मर गई है, तो कहीं और जा। और वैसे भी मैं तेरा खर्चा नहीं उठा सकती। नहीं आंटी, मैं किसके पास जाऊं? मुझ पर मेहरबानी करें, मुझे अपने घर में रख लें। मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रखूँगी। निकल जाओ इस घर से, और आज के बाद मुझे शक्ल ना दिखाना अपनी। बेचारी चुलबुल वहाँ से उदास होकर एक दरख्त पर जाकर बैठती है। उसे दरख्त पर बैठे देख उसके पास एक चील आती है। छोटी बुलबुल, तुम चुप क्यों बैठी हुई हो? जी मैं चुलबुल हूँ। मेरी मम्मा बुलबुल कल वाले हादसे में मर गई हैं। मेरा अब इस दुनिया में कोई भी नहीं है। बेटी, तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुम मेरे साथ चलो। वो अपने मन ही मन में सोचती है, आज तो इस छोटी सी चुलबुल का कोरमा बनाकर खाऊंगी। बड़ा ही मज़ा आएगा। आज तो डिनर मिल गया, बड़ा ही अच्छा डिनर मिल गया है मुझे। वो इसी तरीके से चुलबुल को अपने जाल में फंसाकर अपने साथ ले जाने लगती है। वो वहाँ से उड़ने ही वाली थी कि ऊपर से सोना चिड़िया आती है। सोना चिड़िया बुलबुल की बहुत ही गहरी सहेली थी। चुलबुल बेटा, आप यहाँ क्या कर रही हो? आपकी मम्मा कहाँ है बेटा? सोना आंटी, मेरी मम्मा इस दुनिया में नहीं रही और अब मैं बिल्कुल अकेली हूँ। ये चील आंटी ने कहा है कि वो मुझे अपने घर पे रखेंगी, इसलिए मैं उनके साथ जा रही हूँ। बेटा, आपको पता तो है ये चीलें हम परिंदों की दुश्मन हैं। आप इनके साथ ना जाओ, आप मेरे साथ आओ। आप मेरे साथ चल के मेरे घर पे रहोगी। ठीक है सोना आंटी। सोना चिड़िया उस छोटी सी बच्ची को अपने साथ अपने घर लेकर चली जाती है। सोना चिड़िया अकेली ही रहती थी। उसके पास कोई भी बच्चा नहीं था। वो चुलबुल को अपनी बेटी बनाकर पालने लगती है। कुछ ही दिन गुजरते हैं, सोना चिड़िया बीमार रहने लगती है। मम्मा, अब आप बीमार रहने लगी हो।
کافی دنوں سے آپ میرا خیال رکھ رہی ہو، آپ میرے لیے میری ماں کی طرح ہو۔ اب سے میں کام پر جایا کروں گی اور آپ گھر بیٹھ کے آرام کیا کریں گی۔ کیسی بات کر رہی ہو میری بیٹی؟ تم میرے پاس امانت ہو، میری سہیلی بلبل کی امانت ہو، میں تم سے کام کیسے کروا سکتی ہوں؟ نہیں مما، آج کے بعد آپ گھر پہ ہی رہنا، میں جاؤں گی کام کرنے کے لیے۔ چلبل کبوتر کے پاس کام مانگنے جاتی ہے۔ کبوتر کا ایک ڈھابا تھا۔ کبوتر انکل، مجھے کوئی کام دے دیں، میرے پاس کوئی کام کرنے کے لیے نہیں ہے، جو آپ کہیں گے میں وہی کام کروں گی۔ بیٹا، میرے ڈھابے پر کام کرنا شروع کر دو، اس کے بدلے میں آپ کو کچھ پیسے بھی دے دیا کروں گا اور کھانا بھی لے جایا کرنا واپسی پر۔ چلبل کبوتر کے ڈھابے پر کام کرنے لگتی ہے، اور جب وہ گھر واپس آتی ہے تو اپنی ماں کے لیے کھانا بھی ساتھ لاتی ہے۔ اب چلبل کمانے لگی تھی اور سونا چڑیا کی زندگی بھی خوشحال ہو گئی تھی۔ سونا چڑیا نے چلبل کو اپنے گھر میں سہارا دیا اور چلبل نے سونا چڑیا کا سہارا بنی۔ چلبل سونا چڑیا کے لیے ہر روز کھانا لاتی۔ چلبل، میرے اپنا تو کوئی بچہ نہیں تھا، لیکن آپ نے مجھے اولاد سے بڑھ کر پیار دیا ہے۔ نہیں مما، اگر اس وقت آپ آ کے مجھے نہیں بچاتی تو وہ چیل اب تک مجھے کھا چکی ہوتی۔ میری زندگی آپ کی امانت ہے، میں آپ کی بہت احسان مند ہوں مما، آپ ایسی باتیں نہ کیا کریں۔ وہ دونوں ماں بیٹی خوشی خوشی اپنی زندگی گزارنے لگتی ہیں۔ پیارے دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ اچھا کرتے ہو تو وہ آپ کے ساتھ اس سے کہیں زیادہ اچھا کرتا ہے۔ اچھائی کسی نہ کسی موڑ پر آپ کے کام ضرور آتی ہے۔ پیارے دوستو، آج کا ہمارا سوال یہ ہے کہ چلبل کی ماں کی موت کس طریقے سے ہوئی تھی؟ کالو جی، یہ دیکھیں، پکے ہوئے سیبوں کا درخت ہے، اس پر کتنے پیارے لال لال سیب لگے ہوئے ہیں۔ ہم نے یہ درخت پہلے دیکھا ہے، اس پر تو ہمارا ہی حق ہونا چاہیے، کسی اور پکشی کو تو ہم اس کے قریب بٹنے بھی نہیں دیں گے۔ ہاں ہاں گوری، تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، اس درخت پر تو ہم دونوں کا ہی حق ہے، کوئی اور پکشی اس کے قریب آ کر تو دیکھے، پھر میں اس کو سیدھا کروں گا۔ کالو کوا اور گوری کوی ایک درخت پر پکے ہوئے سیب دیکھتے ہیں اور اس درخت پر قبضہ جما کر بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ ہر روز اس درخت سے سیب کھاتے اور کسی اور پرندے کو اس کے قریب بھی نہیں آنے دیتے تھے۔ ایک دن ایک چڑیا اس درخت سے سیب توڑ رہی تھی، اوپر سے کالو کوا اور گوری کوی آ جاتے ہیں۔ چھوٹی چڑیا، تمہاری اتنی جرأت، تم ہمارے درخت سے سیب توڑ رہی ہو؟ گوری بہن، یہ آپ کا درخت کیسے ہوا؟ یہ تو اس جنگل میں لگا ہوا درخت ہے، آپ کا تو نہیں ہے نا؟ اس پہ تو سب پکشیوں کا حق ہے۔ نہیں، اس کو میں نے اور کالو جی نے پہلے دیکھا تھا، اس پر تو ہم دونوں کا ہی حق ہے۔ نکل جاؤ یہاں سے، ورنہ ہم مار مار کے بھگا دیں گے۔ ہاں ہاں، گوری بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، نکل جاؤ یہاں سے ننھی چڑیا، ورنہ میں اتنا ماروں گا کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گی۔ وہ دونوں
उस छोटी सी चिड़िया को वहाँ से भगा देते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। कालू जी, हमें इस दरख्त की रखवाली के लिए कोई पहरेदार रख लेना चाहिए। हम दोनों तो हर वक्त पहरा नहीं दे सकते। ये ना हो कि बाकी सारे परिंदे यहाँ से सेब चोरी करके ले जाएं और हमारे लिए कोई सेब बचे ही ना। हाँ हाँ गौरी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हम आज ही कोई परिंदा ढूंढते हैं जो इस दरख्त की रखवाली करेगा। अभी वो एक दूसरे से बात कर ही रहे थे कि ऊपर से उड़ता हुआ कबूतर आता है। कबूतर आकर उन दोनों से कहता है, कालू भाई, क्या मैं इस दरख्त से एक सेब खा सकता हूँ? मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। मैं 2 दिन से भूखा हूँ और मेरे पास कोई काम भी नहीं है। मुझे कोई काम दे दें या एक सेब दे दें। उनके पास एक आइडिया आता है। कालू कौआ कबूतर से कहता है, कबूतर, हम तुम्हें हर रोज़ का एक सेब दिया करेंगे। इसके बदले तुम दिन रात इस दरख्त की रखवाली किया करो। किसी भी परिंदे को इस दरख्त से सेब ना तोड़ने देना, वरना इसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। हम तुमसे निपटेंगे। कालू भाई, मैं भी घर से काम की तलाश में ही निकला था। अगर आप मुझे कोई काम दे दें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। मैं आपका ये एहसान सारी ज़िंदगी नहीं भूल पाऊँगा। हाँ हाँ, ये काम करो तुम इस दरख्त की रखवाली करो। इसके बदले हम तुम्हें हर रोज़ एक सेब दे दिया करेंगे। कालू कौआ और गौरी कौवी घर चले जाते हैं और कबूतर को दरख्त की रखवाली पर बिठा देते हैं। वो हर रोज़ कबूतर को एक सेब दे देते और खुद घर बैठकर सेब खाते और आराम करते। एक दिन गौरी कौवी ने कालू कौवे से कहा, कालू जी, कहीं ऐसा ना हो वो बारीक चोंच वाला कबूतर हमें धोखा ही दे दे। वो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे आने के बाद खुद ही सेब खा लेता हो। एक सेब हम देते हैं और एक वो खुद खा लेता हो। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? देख लो कालू जी, कहीं सेब खत्म ही ना हो जाए, फिर हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। हमें भी खाने की तलाश में दर बदर भटकना पड़ेगा बाकी परिंदों की तरह। ठीक है गौरी, कल हम जब सेब तोड़ने जाएंगे तब हम वापसी पर सारे सेब गिन कर आएंगे। ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। अगले दिन कालू कौआ और गौरी कौवी सेब तोड़ने जाते हैं। वापसी पर कालू कौआ सेब गिनने लग जाता है। देखो गौरी, अब मैंने सेब गिन लिए हैं। अब हम चलते हैं घर और कबूतर को रखवाली पर बिठा देते हैं। वो दोनों घर चले जाते हैं और कबूतर अपने काम को लग जाता है। वो उस दरख्त की रखवाली करने बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद एक चिड़िया आती है। वो आकर कबूतर से कहती है, कबूतर भैया, पूरे जंगल में सूखा पड़ा हुआ है। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। मुझे एक सेब दे दें। मेरा बच्चा 3 दिन से भूखा है, उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिला। आपकी बहुत मेहरबानी होगी, मुझे एक सेब दे दें। कबूतर पहले तो इनकार करता है, लेकिन फिर
कबूतर को उस चिड़िया पर रहम आ जाता है। ये लो नन्ही चिड़िया, ये एक सेब ले लो, लेकिन ये दरख्त मेरा नहीं है, ये कालू और गौरी का दरख्त है और वो दोनों बहुत जालिम हैं। उनको पता नहीं लगना चाहिए कि मैंने तुम्हें एक सेब दिया है। चिड़िया वो सेब लेकर चली जाती है। शाम को जब कालू और गौरी वापस आते हैं तो कालू आते साथ ही वो सेब गिनना शुरू कर देता है। हाँ हाँ गौरी, तुम सच कह रही थी, इनमें से एक सेब कम है। इसका मतलब है ये कबूतर चोरी करता है। अभी खबर लेता हूँ मैं इस कबूतर की। कबूतर, तुम हमारी पीठ पीछे चोरी करते हो, हमारे सेब चुराते हो। हम तुम्हें एक सेब देते तो हैं, उसके बावजूद तुम सेब चुराते हो। नहीं नहीं मालिक, मैंने सेब नहीं चुराया। झूठ बोल रहे हो। हम कल गिन के गए थे सेब और आज एक सेब कम है। इसका मतलब है तुमने वो सेब चुराया है। नहीं मालिक, मैंने नहीं चुराया। एक चिड़िया आई थी, वो बहुत ज़्यादा भूखी थी, मैंने तो बस उसकी मदद की है। मैंने सेब नहीं चुराया। ठीक है, तो जब तक तुम उस सेब की कीमत नहीं दे देते, हम तुम्हें कैद करते हैं। अब देखते हैं कि वो चिड़िया तुम्हें कैसे आके बचाती है। कालू कौआ और गौरी कौवी कबूतर को एक पिंजरे में कैद कर लेते हैं। वो बेचारा उनसे मिन्नतें करता है, लेकिन उन दोनों को ज़रा रहम नहीं आता। दूसरे दिन चिड़िया आती है और वो कब दूर से ही देख लेती है कि कालू कौवे और गौरी कौवी ने कबूतर को कैद कर रखा है। वो जाती है और दूसरे परिंदों को अपने साथ लेकर आती है। वो सब मिलकर कालू कौवे और गौरी कौवी की खूब पिटाई लगाते हैं और कबूतर को आज़ाद कर देते हैं। वो सब मिलकर उस दरख्त पर भी कब्ज़ा कर लेते हैं और उसके सारे सेब तोड़ लेते हैं और कालू कौवे और गौरी कौवी को जंगल से निकाल देते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि बुराई का अंजाम बुरा ही होता है।